नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेंद्र कुमार श्रीवास्तव इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं बेसिक हारमोनियम ट्रेनिंग का भाग 3 आप सबके लिए लेकर के आया हूं। आज मैं हारमोनियम पर आप सबको तीनों सप्तकों की बेसिक जानकारी आपको दूंगा। साथ ही साथ शुद्ध स्वर और कोमल स्वर तथा तीव्र स्वर, इस प्रकार से कुल 12 स्वरों की जानकारी आपको मैं पूरी विस्तारपूर्वक आपको बता रहा हूँ। इसे ध्यानपूर्वक अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ सप्तक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा मंद्र सप्तक, दूसरा मध्य सप्तक, तीसरा तार सप्तक। मंद्र सप्तक मतलब लो ऑक्टेव बोलते हैं इसे, अंग्रेजी में ऑक्टेव कहा जाता है सप्तक को। तो लो ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव और हाई ऑक्टेव, 3 प्रकार के ऑक्टेव मतलब 3 प्रकार के सप्तक होते हैं। अब ये देखेंगे कि हारमोनियम में कहाँ पर इसको कैसे समझेंगे। मंद्र सप्तक कहाँ है, मध्य सप्तक कहाँ है और तार सप्तक कहाँ है। कभी कभी हम बजाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि इसको कौन सा स्केल कहा जाता है, इसे कौन सा कहा जाता है, समझ में ही नहीं आता। तो इसको अब मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे। सबसे पहला होता है हमारा मंद्र सप्तक मतलब लो ऑक्टेव। ये देखिए कहाँ है, ये सा से लेकर के ये सा तक, मतलब ये सा से लेकर सा तक, ये हमारा लो ऑक्टेव मतलब मंद्र सप्तक हुआ। दूसरा होगा मध्य सप्तक मतलब मिडिल ऑक्टेव, जैसे ये सा से लेकर के ये सा तक के, ये आपका मध्य सप्तक हुआ। उसके बाद तीसरा होता है तार सप्तक मतलब हाई ऑक्टेव, मतलब ये होगा ये आपका ये सा से लेकर के ये सा तक, ये तार सप्तक। इस प्रकार से आपका ये लो ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव और हाई ऑक्टेव, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक, ये 3 सप्तक माने जाते हैं। अब आगे मैं आपको शुद्ध, कोमल और विकृत तीव्र स्वर मतलब कुल 12 जो स्वर होते हैं, इसकी मैं आपको जानकारी डिटेल में देने जा रहा हूँ। इसे ध्यानपूर्वक अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हमें शुद्ध स्वर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। शुद्ध स्वर क्या है, इसमें क्या क्या होते हैं ये देखिएगा। सा, ये तो सा तो रहते ही हैं, सा ये सारे शुद्ध स्वर हैं। अब कोमल स्वर कौन कौन से होते हैं, इसमें मुख्य रूप से 4 स्वर कोमल होते हैं, रे, ग, ध और नी। तो रे, कोमल रे कहाँ पर होगा, देखिए आपको बता रहा हूँ। ये जैसे ये शुद्ध रे है, इसके एक स्वर पहले मतलब सा और रे के नीचे, ये बीच में, ये कोमल रे, ये कोमल रे हुआ। उसके बाद फिर होता है कोमल ग। ये देखिए कोमल ग कहाँ होगा, रे के एक स्वर बाद में, मतलब शुद्ध स्वर के एक, मतलब यहाँ पर, यानी ये कोमल, ये शुद्ध स्वर है तो ये कोमल ग, कोमल स्वर। उसके बाद फिर होगा हमारा ध, कोमल ध। ये देखिए कोमल ध कहाँ होगी, ये जैसे शुद्ध ध है, उसके एक स्वर पहले शुद्ध ध। फिर तीसरा होता है नी। नी कहाँ होगा, जैसे ये शुद्ध नी है, उसके एक स्वर पहले होता है। अर्थात कहने का मतलब जो शुद्ध स्वर के एक स्वर जो पहले लगता है उसे कोमल स्वर कहा जाता है। अब आगे हम देखेंगे म। अब म में हमें कोमल नहीं होता, इसमें तीव्र होता है। तो ये तीव्र म कहाँ पर होगा ये आपको बता रहा हूँ। जैसे ये शुद्ध म है, उसके एक स्वर आगे, मतलब म और प के बीचों बीच, मतलब यानी एक स्वर आगे के होगी, ये तीव्र म का उपयोग होगा, ये तीव्र म है। अब देखिए इनका उपयोग कैसे होता है। मैं आपको सबसे पहले एक राग छोटा सा इसका बजा के दिखा रहा हूँ, इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे। इसमें तीव्र मध्यम का उपयोग हुआ है, कैसे देखिएगा। जैसे देखिए इसका आरो बता रहा हूँ, सा, तीव्र मध्यम है, ये राग यमन है। अब दूसरा मैं आपको बजा के दिखा रहा हूँ, राग भैरवी, जिसमें चारों स्वर कोमल का उपयोग हुआ है। देखिए क्या क्या है, रे, ग, ध, नी। इसमें क्या कैसे है, रे कोमल हो गया, ग भी कोमल है, ध कोमल हुआ, वापसी देखिए, सा, इस प्रकार से तीव्र और चारों कोमल स्वर का मैंने उपयोग बताया
विशेष रूप से कौन कौन से राग में ज़्यादा होता है, राग यमन और दूसरा राग भैरवी के साथ इसका थोड़ा सा मैंने परिचय भी दे दिया साथ साथ, और इसके माध्यम से आप अच्छे से और समझ पाएंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये आपको समझ में आया होगा, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप सबको ये पूरी जानकारी दूंगा, और इसे अच्छे से ध्यानपूर्वक देखेंगे और अपने जो भी अच्छे से जानकारी या सुझाव जो भी होंगे तो मुझे ज़रूर भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।